हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। रिप्लेसमेंट गाइड का एपिसोड नंबर 10 एक्सप्लेन होगा। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है थानू रेचल के घर पे गया हुआ होता है। रेचल मतलब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो मर चुकी है, और वहाँ पर जाने के बाद उसे एक फ्लैशबैक याद आ रहा था। यहाँ पर वो रेचल को मिलने के लिए गया हुआ था और वहाँ पर वो देखता है कि रेचल की मौत हो चुकी है। उसने बहुत ज्यादा टैबलेट ले लिया था और वो बहुत ज्यादा रो रहा था, उसे उठाने की ट्राई कर रहा था। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो थानू था और रेचल के घर में बोल रहा था कि मैंने बहुत ट्राई किया, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन अभी वो लोग मेरे अपनों को हर्ट कर रहे हैं और मैं अपने प्यार करने वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम सॉरी रेचल, मुझे अब फिर से वापस जाना पड़ेगा, जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था उसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहा था। लोग थोड़ा दूर से देख रही थी, उसके माइंड पे अभी भी वही पहेली ऐसे घूम रही होती है कि ये है कौन, ना तो ये मुझे बताएगा। अगर मैं पूछूंगी वरना मेरा तो सर फट रहा है। और वो बोलती कि एक बात बताओ, तुम मुझे बताने वाले हो या फिर नहीं, सच बताओ ना, मैं पागल हो रही हूँ, तुम मेरी मॉम को कैसे जानती हो, ऐसा वो पूछती है। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि तुम अपनी मॉम से पूछो ना। ये सुनने के बाद जो रूम थी वो बोलती है तुम्हें लगता है मेरी मॉम बताएंगी, और मेरी मॉम को देख तो लग रही रहा कि वो तुम्हें जानती है। और दूसरी बात, तुम्हारे इतने पहले क्यों है। और वो बोलती है कि मुझे सच बताओ ना, क्या है तुम्हारा पास्ट, मुझे जानना है। मैंने तुमसे बोला भी था कि अगर किसी दिन तुम कंफर्टेबल होगे तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। थानू बोलता है कि वो मेरा पास्ट है, तो आई थिंक डिस्कस करना सही होगा। ऐसे सुनने के बाद रूम बोलती कि एग्जैक्टली वो तुम्हारा पास्ट है, डिस्कस करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर तुम ये मानती हो तो तुम अपने पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर को क्यों खराब कर रही हो। हमेशा हमें ना अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए ताकि अपना फ्यूचर सही हो। ऐसा नहीं कि हमेशा अपने पास्ट को याद करके अपने प्रेजेंट को खराब करो, और तुम वही कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। या तो तुम मुझे सच बताओ या तो तुम इतना ज्यादा गिल्ट में रहना बंद करो, तुम इतनी पहले मत बनो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद रूम बोलती है कि और वो फॉरेनर जैसी देखने वाली लड़की कौन है जो तुम्हारी इतने करीबी होने का ड्रामा कर रही थी। तभी रूम ऐसे रूम को देखता है थानू और वो बोलता है कि वो ज्यादा जरूरी नहीं है। तभी थानू को ऐसे देखते हुए रूम बोलते कि देखो मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अगले बार फिर से वो मुझे हार्म करने के लिए कोई ना कोई भेजने वाली है। तो एटलीस्ट तुम अगर मुझे सच बताओगे ना तो मैं प्रिपेयर तो रह पाऊंगी ना कि वो कोई आने वाला है जो मुझे अटैक करेगा। ना तो तुम मुझे सच बता रहे हो, ना तो तुम मुझे कुछ छुपा पा रहे हो। पता है मेरा सर फटता है, कुछ तो बताओ, ऐसा वो बोले जा रही थी। और वो बोलती है कि पता है मैं जब देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की तुम्हारी काफी करीबी होगी। तभी थानू बोलता है कि हाँ वो लोग पहले मेरे साथ ही काम क्या करते थे, हम लोग दोस्त थे, ऐसा वो बोलता है। रूम बोलती है कि अगर दोस्त थे तो ऐसा क्या हो गया जो तुम सबका इस तरह से रिश्ता खराब हो गया, और अभी देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो दोनों लोग तुम्हें पसंद करते भी होंगे, ऐसा वो बोलती है। थानू बोलता है वो लोग मेरे पास थे, एक टाइम पे मैं उन लोगों के साथ काम करता था और कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ रहा है। सुनने के बाद जो रूम है वो बोलती है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने पास्ट की वजह से फ्यूचर को खराब मत करो, और जिस दिन तुम सच बताने के लिए रेडी रहोगे ना उस दिन मुझे बता देना। और मुझे एक बात बताओ पतिदेव, आप मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। ये सुनने के बाद थानू हंसते हुए बोलता है कि असल में मुझे आज कुछ काम है, इसीलिए मैं तुम्हें ईद के पास छोड़ दूंगा, हो तुम्हें आज तुम्हारे साथ हो रहेगा। ये सुनने के बाद जो लोग है वो बोलते कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो हर टाइम कोई ना कोई मेरे पास रहेगा, मैं अपने को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग अगर कुछ बोलते हैं ना तो करके दिखाते हैं, इसीलिए तुम्हें उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा ताकि मैं कंफर्म हो सकूंगी तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो रूम है वो एक दरवाजा नॉक करती है, अंदर ये था, ईद बाहर आता है और बोलता है कि क्या हुआ और कहाँ गया बॉस। तभी रूम बोलती है कि आज तुम्हारे बॉस को ना कुछ काम है, तो वो तुम्हारे साथ मुझे छोड़ के कहीं चला गया। और उसके बाद जो रूम वो बोलती है कि देखो तुम्हारे बॉस तो मुझे नहीं बता रहा, और मुझे तुम ही बता दो सच क्या है, तुम्हारे बॉस का पास्ट क्या है, क्यों वो कोई पहले की तरह रिएक्ट करता है, क्यों ऐसे बातें करता है, मुझे सच जानना है, क्योंकि अब मुझसे ऐसे हैंडल नहीं होगा। मैं नहीं देख सकती उसे हमेशा शांत, इतना ज्यादा अच्छा इंसान है लेकिन बहुत कम ही बात करता है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, मुझे बता दो प्लीज उसका क्या है पास्ट। और मैंने कहीं से रेचल नाम की लड़की का
जिक्र सुना था तो ये कौन है, ऐसा वो बोलती है। इतने सारे क्वेश्चन के बाद ईद बोलता है कि ठीक है, अब तो तुम मेरी बॉस की वाइफ हो तो तुम्हें पता तो होना चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ईद एक फ्लैशबैक बता रहा था। तो क्या हुआ था ना, अब अंडरवर्ल्ड का जमाना था और सबको ज्यादा पैसा कमाना है, इसीलिए जो थानू है वो भी कुछ ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया जिसके साथ उसे इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए था। और इस चक्कर में उसके कॉन्टेक्ट ना बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगे थे, जिनमें से एक फिलिप भी था। और रेचल वहीं पर एक अकाउंट में काम किया करती थी और उसका और जो थानू था उनकी नजदीकियां होने लगी, एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन हुआ क्या था ना, थानू को एक बहुत अच्छा ऑफर आया था फिलीपीन से, और जो फिलीपीन वाला ऑफर था ना उसको रेचल चाहती नहीं थी कि थानू उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेगा ना तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। और रेचल कभी भी थानू को इतने बड़े गैंग के साथ इन्वॉल्व होने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके फ्यूचर का सवाल था। लेकिन थानू बेचारा वो उसे मनाने के लिए जा रहा होता है और वो नहीं मानती। हर साथ में ये था कि एक फिलिप नाम का बंदा जो थानू को बहुत ज्यादा एडमायर किया करता था, उसके साथ वो उसके घर पे गया हुआ था। तो वो देखता है कि जो सोफिया है वो फिलिप की वाइफ थी, तो जो सोफिया थी उससे थानू पहली नजर में पसंद आ गया था। और उसके बाद वो उसके साथ ऐसे उसे सीड्यूस करने की ट्राई करती है, लेकिन फिलिप उसे पकड़ लेता है। फिलिप को अपनी वाइफ की आदतें तो पता थी, लेकिन होता क्या है ना, उसके बाद वो थानू को ना वार्न करता है। और उसके बाद क्या हुआ था कि फिलिप ने सोफिया से अपने सारे नाते तोड़ दिए और फिलिप कहा गया किसी को पता भी नहीं। और सोफिया उसका क्या था ना, वो अपने पति को तो प्यार करती थी, लेकिन उसका पति भी एक नंबर का लड़कीबाज था, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए उसने थानू का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके चक्कर में फिलिप उससे दूर हो गया, तो वो हमेशा थानू को ब्लेम करती थी अपने पति को अपनी लाइफ से दूर होने की वजह से। और इसीलिए उसने उस दिन कसम खाई थी कि कभी भी थानू को खुश होने नहीं देगी और उसे हमेशा तड़पाएगी। और उसके बाद तो वही था, थानू के साइड के लोग भी उससे दूर होने लगे, मतलब रेचल को मारा गया और ऐसे ही प्लस माइनस होता गया। तो बेसिकली ये थी फ्लैशबैक वाली स्टोरी। ये सुनने के बाद रूम बोलती कि अच्छा तो वो लड़की का ये था पास्ट, अगर ऐसी बात है तो वो लोग इतना डर क्यों रहे और वो लोग थानू को परेशान क्यों कर रहे हैं, अगर फिलिप गायब हुआ है तो इसमें थानू का क्या गलती, ऐसा वो बोल रही थी। तभी जो रूम को देखते हुए ईद बोलता है कि वो तो मुझे भी पता है लेकिन वो लोग ये नहीं समझते हैं ना। और तभी रूम बोलती कि जो तुम मुझे बता रहे हो अगर ये सब सच है तो आज थानू गया है सोफिया के पास, और सोफिया की इरादे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, तो हमें ना अभी जाके थानू को बताना चाहिए, तुम कैसे असिस्टेंट हो उसके, बोलती है। ये सुनने के बाद ईद बोलता है कि वो तो मुझे पता है लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है तुम्हारे दिल में मेरे बस के लिए फीलिंग है ना, ऐसा वो पूछता है। रूम बोलती की फीलिंग माय फूड, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस नॉर्मली एक इंसानियत के नाते से ना बहुत और थी, बस इतना ही है, ज्यादा मत सोचना, ऐसा वो बोलती है। और ईट बोलता है कि हाँ वो मुझे पता है। अगले सीन में दिखाया जाता है थानू को। थानू गया हुआ था सोफिया के पास। सोफिया बोलती है तुम्हारी शक्ल से मुझे लग रहा है कि आज तुम अपनी नई लवर की लाइफ की बीक बांटने के लिए यहाँ पर आए हुए हो। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि एक गलत फहमी में तो कभी भी मत रहना कि मैं तुमसे डरता हूँ या फिर कुछ करता हूँ। ऑलरेडी हम दोनों ने बहुत कुछ लस कर लिया है अपने अपने साइड से, अपनों को हम खो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे आगे जाना सही होगा। मैं आज तुमसे ना बहुत अच्छे से बात करने के लिए आया हुआ हूँ। ना तो मैंने फिलिप को मारा था, फिलिप मेरे लिए मेरे गुरु थे और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। अगर तुम्हें किसी दिन लगेगा कि सच्ची में मैंने उसे मारा हुआ है तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, लेकिन आप इसको यहीं पर रुको, ना तो इससे तुम्हारा फायदा हो रहा है ना तो मेरा, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद सोफिया बोलती कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पे आऊंगी, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ को खोया हुआ है, मैंने अपने प्यार को खोया है, तो मैं तुम्हारी लाइफ को बहुत जानू बनाने के लिए डेस्परेट हूं, ऐसा वो बोल रही थी। तभी थानू बोलता है कि अगर तुम इस चीज को नहीं रोकोगी तो मैं भी चुप तो नहीं रहूंगा, ये गलत में मत रहना, लेकिन मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ खोया हुआ है तो अब इसको यहीं पर रोको। अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि हाँ सच्ची में मेरी वजह से तुम्हारी फिलिप की जान गई है तो तुम्हारे पास एविडेंस हो, उस दिन तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए रुक जाओ, ऐसा वो बोल देता है। तो सुनने के बाद सोफिया बोलती है हाँ ठीक है, और उसके बाद थानू वहां से चला जाता है। डोमिनिक आके बोलता है कि अब क्या करना है इसका। तभी डोमिनिक को सोफिया बोलते है कि आप जो भी है उसके पीछे किसी को भी मत भेजो। सुनने के बाद डोमिनिक बोलता है कि पर उसने हमारे भाई को मारा है, तुम्हारे पति को। तो सोफिया बोलती है तुम्हारा काम है मेरा ऑर्डर मानना, अब उसके पीछे कोई भी नहीं जाएगा, ऐसा वो बोलती है। ऐसे सोफिया की शक्ल से तो लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से थी या फिर थानू को इतनी जल्दी छोड़ने वालों में से थी, लेकिन अभी शायद उसका कुछ और प्लान होगा।
अब हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थानू के पास जाती है रूम और उससे सीधा सीधा बता देती है कि देखो तुम्हारे अंदर कुछ भी है ना तो प्लीज मुझे बता दिया करो, भले ही हमारी शादी किसी भी सिचुएशन में हुई हो लेकिन हमारी शादी हुई है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अब वो फेक वाइफ हो या फिर असली वाली वाइफ हो, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें इस तरह से देखी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा वो बोलती है। ऐसे सुनने के बाद थानू से गले लगाता है। फिर बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हटाओ यहाँ से। तो वो थानू से छोड़ नहीं रहा था और उसे बोलता है कि आई एम सॉरी और उसके बाद उसे थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि बस मुझे डर इस बात का है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे मैं खो ना दूं, इसीलिए मैं इतना परेशान था, ऐसा वो बोलता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो गया, जो एपिसोड नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन था। इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन में बहुत जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।